जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, एक तो सज्जाद लोन की पार्टी कुपवाड़ा में आगे चल रही है, एक सीट पर आगे चल रही है 31 में से, लेकिन पीडीपी 15 पर आगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 6 पर आगे हो गई है। अनिल जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खबर मैंने पहले भी कहा वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग बिल्कुल ये बता रहे थे कि उनका सफाया हो जाएगा। वो हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवाइवल हो रहा है। अगर 6 सीटों पे वो लीड कर रहे हैं तो दिलचस्पी 12 बजे तक और बढ़ी रहेगी और वोट और बढ़ सकता है। दूसरा, सज्जाद लोन की पार्टी अगर लीड कर रही है तो उनके लिए पॉलिटिकली सर्वाइवल के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक लूजिंग बैटल एक लड़ रहे थे, उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का काडर भाग रहा था। और तीसरी बात, एक और जो वार्निंग सिग्नल है वो है मतलब खासकर बीजेपी के लिए, वो है पीडीपी का जम्मू में नौशहरा की सीट से लीड करना, जो मुस्लिम बाहुल सीट नहीं है, जिसमें मिक्स पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत सारा हिंदू पॉपुलेशन भी है। अगर पीडीपी वहां पे लीड कर रही है तो देयर इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर बीजेपी। तो बाप बेटी की पार्टी, बाप बेटा की पार्टी झारखंड में, ये तीनों कोई बिल्कुल राइट ऑफ नहीं हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो बहुत सारी बातें होती तो जो प्रधानमंत्री बातें कहते हैं उन सब चीज़ों का असर हो और जनता उसी हिसाब से वोट दे, ऐसा नहीं होता। तो कश्मीर के बारे में दिलचस्प बात ये कि क्या ये दो जो कश्मीरी पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी, क्या ये हाथ मिला सकती हैं? क्या ऐसी बात हो सकती है? देखिए, पीडीपी, मैंने अभी रशीद भाई को कहा कि अगर डीएमके और अन्ना डीएमके अगर मिलकर सरकार बनाएं तो एनसी और पीडीपी सोच सकता है। लेकिन अब क्या हालात बनते हैं कल को कश्मीर के नाम पे दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 पर बीजेपी आगे हो गई है, 33 में से 10 पर। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर में 33 में से 10 भी इतिहास है। देखिए, जम्मू में पिछली बार भी 11 सीटें थी उनकी। सबसे अहम मुद्दा अब ये होगा, जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने कहा, विद्रोही ने कहा कि 24 सीटों पे पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में लीड किए थे, सारा स्टेट मिला के। मोदी जी खुद स्वयं कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के। तो क्या आप मोदी जी इलेक्शन लड़वा रहे हैं एक छोटी स्टेट के लिए? क्या 24 से आगे बीजेपी बढ़ेगी? अगर बढ़ती है तो फिर मोदी वेव का एक नया आयाम खुलेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर तो महत्वपूर्ण है, लेकिन झारखंड के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आरएसएस का जो संगठन वनवासी कल्याण परिषद और उससे जुड़े हुए जो 30-35 और संगठन हैं उनको प्लीज़ हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप से मोदी जी का ही कारनामा नहीं है। आरएसएस वहाँ वनवासी कल्याण परिषद के जरिए संथाल परगना में बहुत गहराई तक काम कर रहा था, वो भी साफ नजर आ रहा। संथाल परगना के में क्या हो रहा है वो आप क्षेत्रवार जो टैली दिख रही है आपको दाहिनी तरफ, वो देखिए। उसमें संथाल परगना से अभी तक जो 4 रुझान है उनमें 2 पर बीजेपी आगे, 2 पर जीएमएम आगे, और अभी झारखंड के 40 रुझानों में 25 पर बीजेपी आगे हो गई है और काफी बड़ी बढ़त ले ली है बीजेपी ने। हेमंत सोरेन दुमका सीट से पीछे हो गए हैं। हेमंत सोरेन दुमका सीट से पीछे हो गए। देखिए, एक चीज हम लोगों को सोचना चाहिए कि सिर्फ भाजपा के लिए, सिर्फ मोदी के लिए, सिर्फ अमित शाह के लिए, सिर्फ आरएसएस के लिए ऐसे हम लोग क्यों सोचे? मतलब हर फैक्टर को अगर आप कुल मिला के आप देखें, झारखंड और कश्मीर बीजेपी के लिए सेम नहीं है। झारखंड में बीजेपी का जो लक्ष्य और कश्मीर में जो बीजेपी का लक्ष्य सेम नहीं हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि वैली में कोई सोचा कि बीजेपी ने स्वीप करेगा, ये तो नहीं है। लेकिन पहले जो बीजेपी जो ताकत में, जैसे विजय बिद्रणी ने बोले, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, उससे आगे बीजेपी बढ़ पा रहे हैं या नहीं कश्मीर में, वो देखना है। 42 में से 27, लेकिन 42 में से 27 झारखंड में, तो झारखंड में तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। अरविंद जी, खुद हेमंत सोरेन पीछे हो गए दुमका से। निश्चित रूप से, और सीटें बदलती दिख रही बहुत। हम सब लोग संथाल परगना की उम्मीद ज़्यादा लगाए हुए थे, लेकिन जो संथाल परगना के ट्रेंड भी आ रहे हैं वो भी बदले हुए। इसका मतलब कि लोकल एमएलए से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मुझे लगता है कि जितने एमएलए जीत के आएंगे शायद आधा आंकड़ा भी पुराना एमएलए नहीं पूरा करेगा। इसका मतलब यही है कि लोगों को सरकार से और बाकी से नाराज़गी तो थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव से भी नाराज़गी थी, जो औसत से ऊपर दिखाई दे रही है। क्योंकि हर इलाके में, जिस इलाके का हमको अंदाजा था कि इस पार्टी की बढ़त होनी चाहिए, ठीक बदल रहा है। ये झारखंड में तो बढ़त, मतलब बहुमत से अब सिर्फ 14 सीटें दूर रह गई है बीजेपी, और अभी तो आधी सीटों के नतीजे आए, मतलब अभी तो सिर्फ 39 के रहते हैं, काफी 39 के रहते हैं। बिल्कुल किशोर, बीजेपी वहां पर भारी जीत की ओर बढ़ रही है और साफ दिख रहा है जो अभी तक के आंकड़े नजर आए हैं। और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पिछली बार जो सीटें काफ़ी अदल बदल हो रही हैं, यानी कि पिछली बार जो पार्टी जीती थी उसे कोई छीन रही है। 50 से 60% सीटों में हम साफ तौर पे देख मैं रोक रहा हूं आपको। पीडीपी प्रवक्ता समीर कौल कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। It goes, I tend to feel that we should approach that mark.
थैंक यू। माफ कीजिएगा, इनकी हम पूरी बात आपको सुनवाएंगे। समीर कौल, पीडीपी प्रवक्ता। मैं बता दूं आपको, अभी की जो खबर है, सोनावार में उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं सोनावार में। और ये 15 सीटों पर पीडीपी आगे। जम्मू कश्मीर में 44 से पीडीपी 29 सीट दूर है और अभी 33 सीटों के रुझान आए हैं। तो पीडीपी को बहुमत छम्प से इससे पहले जो बताया जा रहा था कि कांग्रेस के आगे थे, अब वहां डॉक्टर किशन लाल जो बीजेपी के हैं वो आगे हो गए हैं। इसी तरह सज्जाद लोन की पार्टी पहली बार अपना खाता खोलती दिख रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, और उनके कुपवाड़ा से उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बारामूला से एक नया रुझान आया है जिसमें पीडीपी के ही जावेद हसन बेग वो आगे चल रहे हैं। ये 2-3 नए रुझान हैं जो हमारे सामने आए हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग है कि बीएसपी के मोहिंदर कुमार, बीएसपी के वो उधमपुर की जो सीट है, चेन्नई सीट, वहां से आगे चल रहे हैं। बीएसपी उधमपुर की चेन्नई सीट से आगे चल रही है। चेन्नई एक रिजर्व सीट है और वहां पे चूंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसका मतलब है कि ग्राफ बहुत नीचे आ गया है और वहाँ पैंथर्स पार्टी का भी उस सारी बेल्ट में वर्चस्व है। लेकिन चूंकि अब एक हालात अलग से बन गए हैं, कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वोट्स में बीएसपी को अनायास ही फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बीएसपी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे पकड़ नहीं है। चेन्नई हैज़ कंसिडरेबल नंबर। उधर छम में भी अब बीजेपी आगे हो गई है। ताराचंद कांग्रेस के पीछे हो गए हैं और 39 में से जम्मू कश्मीर की 14 सीटों पर बीजेपी आगे, 15 पर पीडीपी। ये बहुत कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी पीडीपी को जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने कहा कि नौशहरा में पीडीपी का लीड करना। ताराचंद पीछे हो गए हैं, मुझे हैरानगी नहीं है। जिस तरह की उनकी इमेज बन चुकी है, जिस तरह से उनका बिल्कुल एक फेल्योर थे वो एज स्पीकर भी और एज मिनिस्टर भी, और अब तो उनके नाम की कई सीडीज वहाँ गलियों में घूम रही थी उनकी कार्यकुशलता की। तो उसके बावजूद अगर वो, मुझे लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ वोटों से वो जीत भी सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत दबाव रहेगा। 15-14 जम्मू कश्मीर का स्कोर। बीएसपी को राष्ट्रीय संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है। उस कैंडिडेट का लोकल इन्फ्लुएंस है और कांग्रेस की अपनी कमजोरी है, क्योंकि कांग्रेस सफाया हो रहा है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। 15-14 जम्मू कश्मीर का स्कोर। ये बहुत दिलचस्प। 39 में से सज्जाद लोन खुद पीछे चल रहे हैं हंदवाड़ा से, ये बड़ी खबर है। वहां से एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान है, उन्होंने अभी बढ़त बना रखी है, जो अभी मंत्री भी हैं। इसी तरह जम्मू की इन 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। कठुआ, रियासी, छम और नगरोटा। हाँ जी, हाँ 4 सीटों पर बढ़त है। इसके अलावा नुब्रा सीट के लिए भी बताया जा रहा है, लद्दाख में वहां भी आगे है। लेकिन सज्जाद लोन जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, वो हंदवाड़ा में जरूर पीछे हैं इस समय। उनकी पार्टी के जरूर कुपवाड़ा में आगे चल रहे हैं, लेकिन सज्जाद लोन खुद पीछे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 15-14, 15 पीडीपी, 14 बीजेपी, 15 पीडीपी, 14 बीजेपी। बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी को इस वक्त। तो सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी सिर्फ 1 सीट से बड़ी है बीजेपी से। कृपया ध्यान दें, सज्जाद लोन पीछे चल रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन पीछे चल रहे हैं। और 43 में से 19 पर पीडीपी आगे, और पीडीपी ने बीजेपी पर बड़ी बढ़त बना ली। यहां पर 5 सीटों की अभी 1 सीट की बढ़त थी। 43 में से पीडीपी 19 सीट पर आगे और बीजेपी 14 पर आगे। चेनानी से जो अभी हमने बताया था बीएसपी अप्रत्याशित रूप से आगे चल रही थी, वहां पर दीनानाथ बीजेपी के वो आगे हो गए हैं। यानी घाटी जो कश्मीर जम्मू का इलाका है, वहां बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और घाटी में पीडीपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। एक इंटरेस्टिंग ये है कि 2 महिलाएं कश्मीर वैली से, एक आशिया है जो पीडीपी की है। अब ये खबर है कि सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा से पीपल कॉन्फ्रेंस के अब आगे हो गए हैं। सज्जाद गनी लोन भी आगे हो गए हैं, यानी अब 2 अन्य जो आप देख रहे हैं उनमें सज्जाद गनी लोन भी आगे हैं। 44 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 21 पर पीडीपी, 43 में से 21 पर पीडीपी। जी हाँ, 21 पर पीडीपी। और इस हिसाब से देखा जाए तो 44 में 21 कुल मिलाकर पीडीपी अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत, इस अगर यही आंकड़ों में जाके चीज़ें निकलती हैं तो वो सरकार बनाने के काफ़ी करीब हो सकती हैं। और स्वीप कर रही है बीजेपी झारखंड में 42 में से 28। एकदम बहुत साफ बहुमत भी नहीं, मेरे ख्याल 2/3 की तरफ जाती दिख रही है। और लड़ाई जो भी है वो जेएमएम ही लड़ाई दे रही है, बाकी पार्टियां अब तो वो भी बहुत पीछे, अब तो कोई लड़ाई नहीं दे रहा। हाँ नहीं, लेकिन जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है नंबर 2 की पार्टी बहुत साफ ढंग से जेएमएम उभर के आ गई, बाकी लोग लड़ाई में नहीं है। 41 में से बीजेपी झारखंड में 13 सीट ही दूर है सिर्फ, 28 पर आगे चल रही है। और उधर 45 में 21 पर बीडीपी आगे, 15 पर बीजेपी। जम्मू कश्मीर में लड़ाई पीडीपी और बीजेपी के बीच है और झारखंड में कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी के सामने कोई नहीं है। शंकर, सेम ट्रेंड मेंटेन किया है उन्होंने, 3/4 1/4 का। अभी 2/3 मेजोरिटी बीजेपी को झारखंड में तय है। 49 में से 35 पर बीजेपी आगे।
बिल्कुल सीधे कहें तो भारी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है झारखंड में, और ऐसा लग रहा है ये 50 में से 35। जी हाँ किशोर, अगर ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी अपने दम पे अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होगी। अगर जी हाँ, सिर्फ 6 सीटें चाहिए, सिर्फ 6 सीटें चाहिए, शायद बीजेपी को एजेएसयू आजसू की भी जरूरत ना पड़े। अरविंद जी, नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि कोई दोहरे अंक में भी पहुंचता अभी एक जेएमएम मुश्किल से आता दिखा, बाकी सब 2 सीट 1 सीट वाली पार्टी बन के रह जाए। बिल्कुल जेएमएम का डबल डिजिट में 2 अंक में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका अपना वोटर है, वहां पे अपना एक सपोर्ट बेस है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और सहयोगी अभी 2 पर ही टिके हुए हैं, उसके आगे कहीं बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। का आंकड़ा जेएमएम मुझे नहीं लगता है कि पाएगी, अकेला विपक्ष होके भी। लेकिन ये बड़ी मोदी लहर है, फिर बड़ी मोदी लहर है, ये साफ कहा जा सकता है। छोटा सा आंकड़ा देखो किशोर, कांग्रेस 0 पर, बहुत छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा आंकड़ा जी। और उधर गठबंधन के साथ भी 2 ही हैं झारखंड में। जी, उधर भी 2 ही हैं। अन्य बड़ी बात है, क्योंकि कहा जा रहा था ये 0 मिलके पीडीपी के साथ सरकार बनाएगा, तो ये 0 जो है वो गड़बड़ कर रहा है। अन्य जो है वो ज्यादा हो रहे हैं कांग्रेस से। अभी जम्मू कश्मीर में यदि आप देखेंगे तो अभी लद्दाख से बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स नहीं आए हैं, तो लद्दाख से जो ट्रेंड्स आएंगे, क्योंकि आप देखिए जो घाटी में है, घाटी में पीडीपी लीड ले रही है और जम्मू में भाजपा का लीड है। यदि लद्दाख से जब ट्रेंड आएंगे तो ये पता चलेगा कि भाजपा एकदम बराबर की टक्कर दे रही है पीडीपी को, और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। 21 पर पीडीपी आगे, और कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन बनता है तब भी 21 ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं अभी। मैं ये बता दूं कि लद्दाख की सिर्फ 4 सीटें हैं, और 4 सीट में से भाजपा के लोग खुद भी 1 सीट पे नुब्रा नुब्रा में आगे बता रहे हैं। नुब्रा से ही उनकी उम्मीद है, वो अपने आप को बाकी 3 सीटों में चांस नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि वहां से सीटें आएंगी और फिर और कड़ा मुकाबला होगा, वो जरा उनका गणित गलत है। लोकसभा में भी वो सीट मुझे लगता है 30-35 वोट से ही जीती थी भाजपा। जी हाँ, तो 21 पर, लेकिन बड़ी खबर ये कि मोदी लहर जो है ये वाकई बरकरार है, क्योंकि 55 में से 37 पर अगर आगे हैं। तो मानना पड़ेगा मोदी लहर को। कब तक आप शुतुरमुर्गी बात करेंगे भाई? चलो मान लेते हैं मोदी जी की लहर है और है। अशोक जी, एक बात जो मैंने कही थी पिछली बार हमारा झगड़ा हुआ था, मोदी युग है या नहीं है? युग नहीं मानता मैं, युग नहीं है, युग नहीं है, युग नहीं भाई, अभी युग की शुरुआत। अब थोड़ा टाइम दो, अभी आज लहर तक पहुंचे हैं, बाद में युग भी देख। कितना पूरा देश में एक राज्य जीतते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं युग की शुरुआत नहीं है? कहा था कि बी ग्रेड फिल्म एक सुपर हीरो लेके आप उसको फर्स्ट इनिशियल फ्लो ले सकते हो। वो कितनी 48 में से 17, 21-17, ये जम्मू कश्मीर की बताइए। वो झारखंड तो साफ है, झारखंड तो साफ था, और ये वो एग्जिट पोल में भी था, क्योंकि कोई सब लोग चाहेंगे झारखंड में कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और केंद्र के साथ ऐसी सरकार हो जो केंद्र के साथ समन्वय रखे। किशोर देखिए, झारखंड में तो जो मिशन 44 है उससे ज़्यादा वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। देखिए अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं इसके हिसाब से तो 25-26 सीटों से ज़्यादा आंकड़ा नहीं जाएगा। किशोर, 2 बातें मैं तो जल्दी से कहना चाहूँगा। एक तो ये जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें साफ, अगर ये ट्रेंड आगे चलता है तो ये साफ लगता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा से निकलना होगा तो बीजेपी और पीडीपी को साथ आना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस का आंकड़ा देख के मैं ये कह सकता हूं कि उनके बहुत दिग्गज नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा श्री गुलाम नबी आजाद जी, अगर इनकी सीटें 10 से कम आती हैं या 1-2 पे रुक जाते हैं तो उनका भविष्य बड़ा खतरे में है, क्योंकि उनकी राज्यसभा की सीट खत्म हो रही है। और वो उम्मीद जता रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत भी की कि 10 से 12 तक सीटें आ जाएं तो किसी से जोड़ करके वो दोबारा राज्यसभा में घुस जाए। आनंद शर्मा की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। आनंद शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है आजाद, जितनी उनकी सीटें नहीं आ रही उतने उससे ज्यादा मिनट हम उन पे गंवा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बार लोग ये कहते हैं आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं जब कांग्रेस की जनता बात नहीं कर रही है। पार्टी है, और इस साल की सबसे बड़ी खबर है कि 128 साल पुरानी पार्टी जो है वो बिल्कुल उसका नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता का भविष्य अगर दांव पे लगा है तो इस पर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ 1 सीट से दूर है, 1 सीट और चाहिए बहुमत के लिए झारखंड में बीजेपी को। हाँ, उसके अलावा मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प अभी रुझान मुझे दिख रहा है। सिली जो विधानसभा है, सिली विधानसभा क्षेत्र, वहां से अमित कुमार महतो जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इस सीट से आजसू के जो नेता हैं सुदेश महतो, वो चुनाव लड़ रहे थे, यानी वो पीछे चल रहे हैं। बहुत अहम ये रुझान है। अमित महतो अभी हाल फिलहाल ही बीजेपी से जेएमएम में गए थे और वो लीड कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो ये बीजेपी का भी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने अमित को तोड़ के और उनके खिलाफ लगाया, और अमित अगर जीत जाते हैं तो ये अपने आप में झारखंड के लिए बड़ा coup होगा।
वैसे ही हालत हटिया के लिए भी है। वहाँ आजसू ने अपने एमएलए नवीन को टिकट नहीं दिया था, तो बागी होके नवीन लड़ ये बड़ी खबर, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 20 सीटें जम्मू कश्मीर में पीडीपी दूर है बहुमत से और 21 सीटों से दूर है बीजेपी। जी हां, 23-24 बीजेपी 23 पीडीपी 24। 58 रुझान जो अभी तक आए हैं जम्मू कश्मीर में, 58 रुझान जो झारखंड में आए हैं, वहां तो बीजेपी 40 पर पहुंच गई है और कोई पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंची है। अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी के ये आगे चल रहे हैं और कुल मिलाकर कांग्रेस को सिर्फ अभी तक एक सीट पर बढ़त दिख रही है, जिसमें अब्दुल गनी वाकिल हैं जो राफियाबाद से, वो आगे चल रहे हैं। अब्दुल गनी वकील, हाँ वाकिल। और जो घाटी से बीजेपी को एकमात्र उम्मीद थी कहीं ना कहीं हब्बा कदल इलाके से, वहां पर शमीम फिरदौस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो आगे चल रहे हैं। और कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं अभी तक ट्रेंड कि जो जम्मू क्षेत्र है उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी बढ़त बनाई हुई है, एक आध जगह पर पीडीपी का आगे है और कांग्रेस का अभी वहां खाता तक नहीं खुला है, और घाटी में पीडीपी ने अपनी पूरी बढ़त बनाई हुई है। यानी कुल मिलाकर जम्मू क्षेत्र की जितनी 23 सीटें हम दिखा रहे हैं, इसमें से ज्यादातर जम्मू क्षेत्र की हैं। और अमीर कदल का क्या हुआ? अमीर कदल का अभी कोई लेटेस्ट रुझान हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन ये 23 सीटें जो है उन बीजेपी आगे, 24 पर पीडीपी आगे। एक इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है कि 3 महिलाएं कश्मीर घाटी से 25-23 हो गया, 61 में से 25 पीडीपी, 23 बीजेपी। एक हब्बा कदल से शमीमा फिरदौस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट और चेयरमैन वहाँ वीमेंस कमीशन की है, अमीरा कदल से डॉक्टर हिना भट्ट अभी भी लीड कर रही है, और हजरत बल से आशिया जो पीडीपी की कैंडिडेट है वो भी लीड करे। ये 3 महिलाएं घाटी से इस वक्त तक लीड कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ 27 सीटों के रुझान आना बाकी हैं और ये मामला फंसता दिख रहा है, क्योंकि पीडीपी को 27 में से 19 पीडीपी को जीतनी होंगी बहुमत लेने के लिए, और 27 में से 21 जीतनी होंगी बीजेपी को बहुमत लेने के लिए। सोनावर से अभी भी उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर पीडीपी के मोहम्मद अशरफ मीर, ये इन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो बड़ी खबर ये कि ये बहुमत नहीं आता दिख रहा किसी को जम्मू कश्मीर में, बहुत कांटे का मुकाबला, लेकिन कौन सरकार बनाएगा ये बड़ा सवाल बन जाएगा। एक तरह से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट में देखिए टोटल पोलराइजेशन हो गया है। जम्मू में टोटली बीजेपी है और वैली में टोटली पीडीपी है और कोई और पार्टी दोनों जो, तो एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर राज्य 2 अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है। और ये बीजेपी भी पीडीपी से ज्यादा दूर नहीं है, ये कांटे का मुकाबला बनता जा रहा है। ये बहुमत नहीं मिलेगा लग रहा है किसी को, अगर ऐसा ही रुझान नतीजों में तब्दील हुए। अनिल जी, मैं शंकर की इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट पोलराइजेशन धार्मिक धर्म के नाम पे भी और रीजन के नाम पे भी, जो कि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड होगा फ्यूचर के लिए। लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी? जी हाँ, ये अब देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक व्यापक राष्ट्रीय हित में देना होगा। देखिए बात ये कि नरेंद्र मोदी सरकार का, मुझे लगता है जब वो कश्मीरियत की इतनी बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ उनके पास प्लान है, कुछ कश्मीर के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह ने कोई डिवाइस किया होगा। और मुफ्ती मोहम्मद सईद भी पुराने चावल है, वो भी देखेंगे दिल्ली की तरफ, तो ये दोनों को गिव एंड टेक की स्पिरिट से होगा। थोड़ी सरकार बनाने में दिक्कत जरूर आएगी, इनिशियली दिक्कत होगी। ये अब नेशनल बीजेपी को बहुमत झारखंड में मिल चुका है। रुझानों में 61 रुझानों में 42 में बीजेपी आगे, अभी तो सिर्फ 61 रुझान आए गए, उसी में बहुमत मिल चुका है बीजेपी, और बाकी कोई मुकाबले में ही नहीं है, डबल डिजिट में नहीं पहुंचा। जेएमएम है सबसे दूसरे नंबर पर, बहुत पीछे 9 सीटों के साथ ही। अरविंद जी, हाँ, हम लोग अभी रिजल्ट देख रहे हैं बारीकी से। आरजेडी का रिजल्ट मुझे कांग्रेस से बेहतर दिखाई दे रहा है। आरजेडी 3 जगह लीड कर रही है, तो ये कांग्रेस प्लस नहीं आरजेडी प्लस होना चाहिए था। बिल्कुल किशोर, और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो सीधे माने कि झारखंड के लोगों ने, चूंकि वहाँ पर झारखंड का स्थानीय कोई चेहरा सामने नहीं था और बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही थी कि अस्थायित्व और विकास के लिए वोट करें, तो झारखंड के लोगों को कहीं ना कहीं ये नारा ज़्यादा लुभावना लगा है और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग करी है, जो हमें नतीजों में दिख रहा है। और ये नंबर अभी और बढ़ेगा, जिस तरह से अभी 61 हमारे पास सीटों के रुझान है और उसमें 42 पे बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर और बढ़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्लस की, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आरजेडी के लिए अच्छी खबर है कि 3 सीटों पे उसकी अभी तक बढ़त सीधे दिख रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 पे है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे, इस कांग्रेस प्लस में जो 4 देख रहे हैं आप, बाकी 3 आरजेडी की हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए एक राहत की खबर है कि बीरवा सीट, दूसरी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वो आगे चल रहे हैं। अब ये उमर, अब देखिए, अब 70 में से 30 पीडीपी, 27 बीजेपी,
30 पीडीपी 27 बीजेपी, सरकार कैसे बनेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी के साथ आएगी? कल उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कंचन जी, क्या हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस के और भाजपा की मिली सरकार होगी। अगर सरकार मिली जुली होगी तो पीडीपी और भाजपा की बनेगी। फिर विपक्ष में कौन होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। वो तो विपक्ष बन ही नहीं पाएंगे जिस तरह के हमारे रुझान है। विपक्ष तो कहीं भी नहीं बन पा रही है ना, कांग्रेस विपक्ष भी नहीं बन पा रही है कहीं। देखिए, राजस्थान टाइप रिजल्ट आ रहा है झारखंड में, और जम्मू एंड कश्मीर में एकदम महाराष्ट्र टाइप रिजल्ट है। नहीं, वहाँ पीडीपी और कांग्रेस मिल के सरकार बनाने की सूरत बन सकती है। एक ही सीट पर तो आ गए कांग्रेस। नहीं, वहाँ जम्मू कश्मीर एक ही सीट पर जम्मू कश्मीर नहीं, जो और जगह से तो ये लीड आ रहे हैं। एक ही सीट पर अभी तक आ गया है जम्मू कश्मीर। पैंथर पार्टी भी एक जगह से आगे है, वो भी अगर मौका मिले तो पीडीपी के साथ जा सकती है, वो एक थोड़ा सहारा मिल सकता है। किशोर, मुझे लग रहा है कि जो वोटर हैं वो कांग्रेस को बार बार मौका दे रहे हैं आत्मचिंतन का, कि उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। और जिस तरह के बदलावों की बात वो सालों से कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, अब उसके बारे में कोई अंतिम फैसला करे। और कांग्रेस की जो हालत है ना, दिख नहीं रहा कि इतने हार के बाद भी वहाँ पे आत्मचिंतन हुआ है और पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए कुछ हो भी रहा है। देखिए किशोर, कांग्रेस पार्टी अपने आप में बदलाव ला रही है या नहीं ला पाए, लेकिन वोटर उसका बदलाव जरूर कर रही है, जिस तरह के दोनों स्टेट्स के रुझान है। जम्मू कश्मीर में लेकिन ये अभी भी आंकड़ा फंसा हुआ है। 71 में से 27 पर बीजेपी आगे है, 30 पर पीडीपी आगे है। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 44 का चाहिए। कैसे बनेगी सरकार? ये 14 कहां से आएंगे? अगर अभी की स्थिति देखें तो पीडीपी के 30, एनसी के 8, कांग्रेस के 2, अन्य 4 मिलके 44 पर पहुंचते हैं। हालांकि अभी भी कुछ रुझान आना बाकी हैं, लेकिन पीडीपी और एनसी का साथ जाना भी संभव नहीं है, जैसा बार बार यहाँ अनिल जी भी कह रहे हैं कि वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे अन्ना डीएमके और डीएमके साथ आ गए। ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरी पीडीपी और बीजेपी साथ आ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब एक रैली हुई तो मुफ्ती साहब ने कहा कि किस तरह से वाजपेयी जी जब यहाँ पर आते थे लोगों से। बाप बेटी की सरकार जरूर है, वो तो चुनाव प्रचार में आप करते हैं, पर ये भी उन्होंने कहा, वाजपेयी जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किस तरह से वाजपेयी जी ने संबंध सुधारने की कोशिश की। तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक इशारा अगर उमर की तरफ से था कि साहब वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और तब ये बात चली, तो दूसरा इशारा वो भी था, वो चुनाव प्रचार के दौरान बोल चुके हैं, वाजपेयी जी की तारीफ कर चुके हैं। तो एक बड़ी तस्वीर खींचते हुए राज्य में सुशासन, राज्य में प्रगति, विकास के नाम पर ये दोनों दल भी साथ आ सकते हैं। और एक आंकड़ा, जैसा हमने कहा कि अन्ना डीएमके डीएमके को साथ आना पड़ेगा, इसी तरह अगर बीजेपी और कांग्रेस को भी साथ में आए तब जाके कुछ बनेगा, नहीं तो ये अब जम्मू कश्मीर में जो स्थिति उभरती दिख रही है, ये 1983 में एक ऐसी ही स्थिति उभरी थी जब घाटी का वोट एक साइड में गया था और जम्मू का वोट किसी और साइड में गया था। तब कांग्रेस ने जो रोल प्ले किया था वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक नेगेटिव रोल था। और मैं नहीं सोचता कि भाजपा अब की बार ऐसा कुछ भी करेगा जिससे घाटी को नुकसान हो या जम्मू कश्मीर पूरे स्टेट को नुकसान हो, और सबसे बड़ा जो है वो देश को नुकसान हो। अगर सरकार बनेगी मिली जुली सरकार, तो ये पीडीपी और भाजपा की सरकार बनेगी। लीजिए 29-30 हो गया, 29-30, और ये मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। 29-30 बिल्कुल कांटे की टक्कर पीडीपी और बीजेपी के बीच, और उधर तो कोई टक्कर ही नहीं है। झारखंड में एक काउंटर बढ़ रहा है टोटल वाला, एक काउंटर बढ़ रहा है बीजेपी वाला, बाकी सबके वहीं रुके हुए हैं। किशोर, एक बड़ा रोचक वहाँ पे डाटा चल रहा है कि संथाल रीजन, जहाँ पे कि जेएमएम को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, वहाँ पे भी बीजेपी 7 सीटों पे आगे चल रही है और जेएमएम सिर्फ 3, और जेएमएम कंपेरेटिवली अच्छा कर रही है रांची रीजन में। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि हम हमेशा झारखंड को देखते थे कि संथाल जो कि आदिवासी बाहुल एरिया है, वहाँ पर आरजेडी भी बेहतर कर रही है, और रांची जो कि शहरी एरिया है जहाँ पर जेएमएम सरी की आदिवासी पार्टी को ज़्यादा मत नहीं मिले, पर वो वहाँ बेहतर कर रही है कंपेरेटिवली। तो ये एक झारखंड में बड़ा ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है वोटर्स का। झारखंड में और ये ग्रेजुअल शिफ्ट जरूर होगा, लेकिन बाकी कुछ ग्रेजुअल नहीं है, बाकी सब कुछ स्वीप है। 67 में से 46 सीटों पर बीजेपी आगे, और वहां कहानी बिल्कुल बाकी पार्टियों के लिए अब उम्मीद लगता है खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी 67 सीटों के रुझान आए हैं, लेकिन बाकी से क्या मिलेगा? 81 सीटें कुल है वहां पर, और उधर असली लड़ाई अब जम्मू कश्मीर में चल रही है।
आप देखें हजारीबाग का जो है पिक्चर, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। जेवीएम और बीजेपी दोनों टोटल सीट ले रहे हैं, और हजारीबाग जहां पर यशवंत सिन्हा पहले लड़ते थे और अब उनके लड़के जयंत सिन्हा हैं, तो एक कंप्लीट रीजन उन्हें जहां पर जेएमएम का प्रेजेंस ही नहीं है। देखिए 73 में से झारखंड में 52 हो गया बीजेपी, मतलब वो कोई डबल डिजिट में बाकी जा ही नहीं रहा है। वो 4 पर अटके हुए हैं कांग्रेस गठबंधन, जेएमएम 9 पर अटकी हुई है, जेवीएम 4 पर अटका हुआ है, अन्य भी 4 पर अटके हुए हैं। सारा आंकड़ा बीजेपी का ही बढ़ता जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया, पीडीपी के बहुत करीब आ चुका है, 29-30। किशोर, जेएमएम डबल डिजिट में पहुंच गया है, पहुंच गया 11 हो गया, 11 पे लीड दिखा रहे हैं। लेकिन जेएमएम के लिए एक बुरी खबर मुझे दिख रही है दुमका से, जहां पर हेमंत सोरेन अभी पीछे चले गए हैं और लुइस मरांडी यहां से आगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 सीटों पे लड़ रहे थे हेमंत सोरेन। ये तो बुरी खबर में और बुरी खबर है, बुरी खबर तो पूरी दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बुरी खबर है। और जिस तरह से बीजेपी वहां पे मैं कहूं कि बिल्कुल ही झाड़ूमार जीत की ओर बढ़ रही है, बढ़ गई है एक तरह। 30-30, 75 में 30 बीजेपी 30 पीडीपी, 20-20 मैच चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है। अभी तक जो रुझान है 75 में 30 बीजेपी 30 पीडीपी, 14 सीट बहुमत से दूर दोनों पार्टियां। जम्मू कश्मीर में ये दिलचस्प आंकड़ा चल रहा है, आप बिल्कुल ना जाइएगा कहीं। ऊपर की पट्टी पर यह आंकड़ा लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि नीचे तो झारखंड पूरा ले ही लिया है बीजेपी ने। हम लौट रहे हैं, लेकिन आंकड़ा आता रहेगा। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। सपने दिखाना आसान होता है,